डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग होती हैं, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होती है, समान होती है। ध्यान दें, पहले मैं प्रश्न के द्वारा आपको समझाता हूँ। प्रश्न को देखिए, पहले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। एक घनाभ है 8 × 6 × 4 सेंटीमीटर के घनाभ के छोटे घन 2 × 2 सेंटीमीटर के काटने हैं। काटने से पहले घनाभ की सभी सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। काटने से पहले सभी सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, तो घनाभ का लंबाई कितनी है, देखो 8। ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई ऊंचाई इसकी 4, और चौड़ाई कितनी इसकी 6। ये हमने एक घनाभ बना लिया। इसके दो दो के टुकड़े करने हैं सेंटीमीटर के, यानी लंबाई 8 की है तो उसके कितने हो जाएंगे टुकड़े, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे लंबाई के। देखिएगा आप, चौड़ाई हमारी 6 की है तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। ऊंचाई 4 की है तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, इसके 2 और 2 4 हो गए। अब आप बताओ, पहला प्रश्न पूछा जाए कि बताओ कुल कितने घन काटे गए, छोटे घन कितने काटे गए, तो छोटे घन का सूत्र क्या है, बड़े घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में छोटे घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भाग दे दो। तो क्या करेंगे, 8 × 6 × 4 में 2 × 2 × 2 का भाग दे दो। देंगे 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूनी 24 घन। कुल कितने घन काटे गए, देखिए आप, कुल कितने घन काटे गए, तो कुल कितने घन काटे गए, 24 घन। अगला प्रश्न है, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन कितने हैं। एक तरफ से रंगे, देखो प्रश्न देखिएगा, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन कितने, प्रश्न देखिएगा। आप भी देख सकते हैं इसमें कितने घन कटे हुए हैं, कुल कितने, देखो 1 2 है ना, 2 ये हो गए, 3 4 5 6, एक लाइन में 6 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, काट के भी हमारे पास 24 आ गए। प्रश्न दूसरा करें, एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन कितने हैं, तो इसका सूत्र क्या है, देखो मैं बताऊं। इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे, बी में 2 घटाएंगे, और एच में भी 2 घटाएंगे। ठीक है, घटा लिया। घटाने के बाद में करना क्या है, जैसे मान लो 2 2 घटाए तो इसका एक्स आ गया, इसका वाई आ गया, इसका जेड आ गया। एक्स को वाई से गुणा करेंगे, वाई को जेड से गुणा करेंगे, और जेड को एक्स से गुणा करेंगे। तो फिर जैसे मान लीजिए, पहले तो क्या किया, 2 2 घटाया, एक्स वाई जेड आ गए, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, और जेड को इससे गुणा किया। अब ये करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो ए बी सी आ गए, इनको जोड़ना है ए बी सी को, और इसको 2 से गुणा कर देना, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या आ जाएगी। जैसे देखो कैसे, अब ये एल जो है वो कैसे निकालना है, बड़े घनाभ की लंबाई 8 है, उसमें 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 4। बड़े घनाभ की चौड़ाई 6 है, 2 का भाग दो 3। बड़े घनाभ की ऊंचाई 4 है, 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 2। यानी हमारे पास L1 4 है, B1 3 है, H1 2 है। सूत्र में अप्लाई करो, 4 3 2 में क्या करेंगे हम, 4 3 2 में क्या करेंगे, 2 2 घटा देंगे, जैसा मैंने बताया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। फिर मैंने बोला 2 को 1 से गुणा करो 2, 1 को इससे गुणा करो 0, 0 को 2 से गुणा करो 0, इनको जोड़ दीजिए 2, और 2 को किससे गुणा कर दो, 2 से, सूत्र के आधार पे। तो टोटल कितने आ गए, 4। जैसे मैंने यहाँ इसे में आगे समझा भी रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ये दे रखा है, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या जब भी पूछी जाए तो एल बी एच, इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे 2 2 तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स को वाई से गुणा करो, वाई को जेड से, जेड को एक्स से, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा एबीसी। एबीसी को फिर किससे गुणा करना, 2 से, तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हाँ, ये कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये देखिएगा कहाँ से आया है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की चौड़ाई, बड़े घनाभ की ऊंचाई में घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भाग दो। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है तो सभी में 2 2 का भाग दे दो, तो L1 B1 H1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जाए प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा जाए आपसे
कि एक तरफ तो आ गए हमारे पास में 24। यूं कह रहा है कि दो तरफ से रंगे हुए घन कितने होंगे, तो दो तरफ से रंगे हुए घन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दे इधर। दो तरफ से रंगे हुए घन भी आपको कैसे निकालना है। L1 जो है आपको क्या करना है, दो तरफ से रंगे हुए घन निकालना हो, है ना। घनाभ की बात है, घन की नहीं है। दो तरफ से रंगे छोटे घन कितने हैं, तो क्या सूत्र है इसका, L में दो घटाओ प्लस B में दो घटाओ प्लस H में दो घटाओ और घटा के सब में दो दो घटाओ और आपस में जोड़ दो, जोड़कर 4 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको, ये दो तरफ से रंगे हुए घन मिल जाएंगे। L कितना था हमारे पास में 4 आया था, 2 का भाग दिया ना 8 में, और 6 में 2 का भाग दिया जब कितना आया था, 3 आया था। 3 माइनस 2 प्लस, फिर यहाँ कितना आया था H हमारे पास में 2 आया था, 2 माइनस 2। अब देखो 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, 2 में 2 गया 0। आपस में जोड़ दीजिए इनको, जोड़ेंगे तो बोले कितना हो जाएगा इसमें, ये 4 से मल्टाई, 2 और 1 3 और 1 0, 3 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 घन कट जाएंगे। 12 घन ऐसे हैं दो जिनके दो तरफ से रंग रंगे हुए हैं, दो तरफ का मतलब हो गया, बाकी 4 7 अंदर घुसी हुई हैं और दो तरफ से रंग रंगा हुआ। दो तरफ का मतलब हो गया, जैसे ये देखिएगा, ये हमने डायग्राम बनाया तो यहाँ देखो दो तरफ है, इधर भी कलर इधर भी कलर, इधर भी कलर इधर भी कलर, है ना। ऐसे यहाँ भी कलर और नीचे भी कलर, ऐसे देखो इधर भी देखो, है ना। ऐसे ये दो तरफ से रंगे हुए घन आ गए। आगे जब अब अगला प्रश्न पूछा जाए, तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने आते हैं, तो तीन तरफ से रंगे हुए घन फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने होते हैं, 8। ये प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पे तीन तरफ से रंगे हुए घन। रंगीन घनों की संख्या पूछी जाए तो रंगीन घनों का सूत्र क्या है, L में दो घटाएंगे, B में दो घटाएंगे, H में दो घटाएंगे, आपस में गुणा कर दो, रंगीन घन आ जाएंगे। जैसे L 4 में दो गए तो 4 में दो गए तो कितना बच गया, 2 बच गया। 3 में दो गया तो 1 बच गया, 2 में 0 गया तो 0 बच गया। आपस में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो रंगहीन घन कितने हैं, 0। यानी ऐसा एक भी घन नहीं है जिसपे कोई रंग नहीं है, सभी घनों पे रंग किया हुआ है। धन्यवाद, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बस ये है कि ये सूत्र विशेष ध्यान दे लेना। मैं एक बार वापस आपको यहाँ सूत्र रिपीट कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। पहला, छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भाग दे देना। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, L में दो घटाएंगे, B में दो घटाएंगे, H में दो घटाएंगे। ये कहाँ से प्राप्त करेंगे, मैंने बताया था, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई में घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भाग दे देना। L1 B1 H1 आ जाएगा। तो लंबाई में दो, चौड़ाई में दो, ऊंचाई में दो घटाया और जोड़ दिया, 4 से गुणा किया, आ जाएगा। दो तरफ, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन पूछे तो कितना होगा, 8 आ जाएगा। कुल रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो ये हमने बताया ना, रंगे हुए का मतलब हो गया कुल घनों में से रंगहीन निकाल दो, रंगे हुए आएंगे, सीधी सी बात है। तो हमारे पास में देखो रंगीन, उसमें कितना आया था, 0 आया था, इसमें कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 के 24 ये रंगे हुए घन। एक तरफ वाले में क्या बताया था मैंने, इसमें दो दो को हटाना है, एक्स वाई जेड आएगा, एक्स को वाई से, वाई को जेड से, जेड को एक्स से गुणा कर देना, एबीसी आ जाएगा, एबीसी को 2 से गुणा कर देना, एक तरफ से रंगे हुए घन आ जाएगा। रंगहीन घनों की पूछे तो L में से दो घटाओ, B में से दो घटाओ, H में से दो घटाओ और घटाकर आपस में गुणा कर दो, रंगीन घन आ जाएंगे। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन कितने हैं, तो दो तरफ से पूछे ना तो इसमें 2 और 3 वाला आएगा। 3 वाले 8 हो गए और 2 का सूत्र लगा दो। 2 का सूत्र क्या है आपको बताया था मैंने, क्या है 2 का सूत्र, L में से दो घटाओ, B में दो घटाओ, H में दो घटाओ और आपस में जोड़कर 4 से गुणा कर दो, ये वाला है, ये 2 नंबर का। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।